में कोई जगह नहीं है। शौहरत जो किसी की जिंदगी बर्बाद करे, मैं उसे एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा यहाँ से, चल यहाँ से। दिशा, तुम? इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो? डीके ने धक्के मारकर निकाल दिया होगा घर से, या फिर दिशा ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे डीके के घर में मनहूस बात हुई होगी। हाँ। और हमारे बेचारे दामाद जी को, डीके को मजबूरन दिशा को घर से बाहर निकालना पड़ा होगा। सुकन्या, जबान संभाल कर बात करो। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? अगर दिशा का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये घर दिशा का है। ये दिशा का घर है? अनिल, तुम सुकन्या को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम दोनों को इस घर से निकालने से मजबूर हो जाऊंगी। मजबूर तो हम हैं। चलो सुकन्या, चलो। दिशा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। दिशा, तुम इतनी रात गई यहाँ पर? काकी ने ठीक ही कहा था आई, मुझे घर से निकाला गया है। मुझे मालूम था डीके एक दिन ऐसी गिरी हुई हरकत जरूर करेगा। मुझे डीके ने घर से नहीं निकाला, मुझे मम्मी जी ने निकाला है। I love you. I do love you. I do love you. I do love you. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सनी अकेला बैठा है। पूरी कहाँ है? पूरी को तो सनी के साथ होना चाहिए। सनी, बेटा चल उठना, चल नाश्ता तैयार है, चल नाश्ता कर ले। बेटा तो इतना चुपचाप क्यों है? ठीक है, तू नाश्ता नहीं करेगा ना तो मैं भी नहीं करूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। और अगर मेरी तबीयत खराब हो गई ना तो उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। अब अगर तुमने एक बार भी दिशा का नाम लिया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तेरी नाराजगी की वजह मैं जानती हूँ। पता नहीं कल रात को मैं क्या क्या बोल गई। तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा? पर बेटा, जो कुछ भी मैंने दिशा के लिए कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। वो तो आस्तीन का सांप निकली। आपको पता नहीं माँ,
कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, और जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा ना, तो आप दिशा से खुद माफी मांगेंगे और उसे वापस घर लाएंगे। आप जानती नहीं मां कि दिशा की क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में, और ये बात जब आपको पता चलेगी ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे उनके दिमाग पर उल्टा असर पड़े। मां, सनी, वो दिन भी जल्दी आएगा जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी माँ ने दिशा के साथ जो भी किया है वो ठीक किया है। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अरे बहू, आज दोपहर के खाने में बैंगन का भरता बनाओ तुम। सनी को बहुत अच्छा लगता है। मैं बनाऊं? हाँ, और कौन? ये लो, मैं यहाँ आई हूँ महारानी की तरह राज करने, और ये माताजी मुझे महाराजिन बनाने के चक्कर में। आपने कभी दिशा के हाथ का बैंगन का भरता खाया है? क्या बैंगन का भरता बनाती है वो! अरे उसके हाथ का खाना तो डीके को भी बहुत पसंद। नाम मत लो दिशा का इस घर में, मैंने उसे घर से निकाल दिया। कब, कैसे, क्या क्या कह रही हैं आप? घर से निकाल दिया? अरे वाह, जो काम मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई, ये माताजी ने तो एक झटके में ही कर दिया। बहू, तुम्हें दिशा के जाने की इतनी खुशी क्यों हो रही है? माँ, प्लीज आप डीके को मत बताना कि दिशा के जाने से मैं खुश हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है बहू। पर बहू, ये दिशा तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगती? किसी पत्नी को उसके पति की प्रेमिका क्या अच्छी लगेगी? पर तुम्हें ये बात सनी से कह देनी चाहिए। दिशा के खिलाफ कुछ भी बोलने से ना सनी बहुत नाराज हो जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। दिशा इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। माता जी तो मेरी मुट्ठी में फंस गई, लेकिन ये दोनों भाई डीके और वेदांत, ये कब मेरी मुट्ठी में फंसेंगे? तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर नहीं सोए। देखो डीके, दिशा को तो जाना ही था ना इस घर से एक ना एक दिन, है? डीके, देखो, मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई किसी से प्यार करे और वो उसे छोड़ के चला जाए, और वो भी कभी वापस ना आने के लिए, तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। ये बात मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझती हूँ डीके। अगर तुम मेरे दिल की हालत समझ सकती हो तो फिर इतना भी समझ सकती होगी कि इस वक्त मुझे छेड़ने का अंजाम ठीक नहीं होगा, समझी? दरवाजा किधर है बताने की जरूरत नहीं। मुझे तो कुछ भी किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात जरूर समझाना चाहती हूँ, और वो ये कि मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट में इस घर से जा सकती हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी माँ बहू, ओ बहू कह के जब चिल्लाएगी ना, तो क्या जवाब दोगी? और मैं इतनी तो बेशर्म नहीं हूँ कि एक बार इस घर से जाने के बाद तुम्हारी दिशा की तरह मुंह उठाए वापस चले। बोलिए प्लीज, मैं बहुत अपसेट हूँ। आज के लिए मुझे प्लीज अकेला छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी जाने से पहले एक मुफ्त की हिदायत दे जाती हूँ दुष्यंत कुमार सहगल। अगर दिशा तुमसे जरा भी प्यार करती ना, तो इस तरह आधी रात को तुम्हें छोड़कर चली नहीं जाती, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वो मुसीबतों का सामना करते हैं, उनसे डरकर भाग नहीं जाते। कुछ समझे कि नहीं? तुम ठीक कह रही हो पूरी, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं दिशा को इस घर में वापस लाऊंगा। पूरी, मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत औरत हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। पर आज तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि भगवान ने यहाँ पे कुछ दिया है। ये तो कमाल ही हो गया। दुष्यंत कुमार सहगल प्रेजिंग परिणीता गांगुली, कमाल ही हो गया। ये तो कमाल ही हो गया। ओ माँ शुद्धि, ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? तैयार हूँ।
अच्छा, मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाने वाले हो या फिर खुश होकर मेरे को कोई तोहफा देने वाले हो क्या? तुम्हें तो मैं ऐसा तोहफा दूंगा तुम हमेशा याद रखो। दरवाजा? ठीक है। अंदर से नहीं, दरवाजा बाहर से बंद करो। तुमने ही कहा था ना कि जिंदगी की हर परेशानी से लड़ना चाहिए। हाँ? अब मुझे और दिशा को हमारी जिंदगी की हर परेशानी से लड़ना है। थैंक्स पूरी, थैंक्स अ लॉट। नाउ कैन यू प्लीज? दिशा, गौतम कहाँ है? अपने कमरे में होगा। वो वहां नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। हमेशा घर से निकलने से पहले वो मेरा और अपने बाबा का आशीर्वाद लेता था, लेकिन अब तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया है। सुकन्या, बदतमीजी बेशर्मी नहीं, समझदारी सीखी है गौतम ने दिशा से। मेरा आशीर्वाद लेकर गया है वो यहाँ से, और मेरा भी आशीर्वाद लेकर गया है। उसके 1000 मना करने के बावजूद तुम उसकी शादी उस लड़की से करना चाहती हो जिसे वो पसंद नहीं करता, इसलिए घर छोड़कर चला गया। कह के गया है अपनी मर्जी की लड़की से शादी करने जा रहा है। इसलिए मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो और जाओ इस कमरे से। बदनसीब लड़की, जहां भी जाती है तबाही फैला देती है। क्यों मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ के लोगों की खुशियाँ छिन जाती हैं? क्या इतनी बदकिस्मत हूँ मैं? पापा, मेरी मदद करो। क्या मुझे कभी खुशी नहीं मिल पाएगी? मेरी खुशी तो डीके के साथ रहने में है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। Hey, this, stop it, please. ओ मोहन प्यारे, उठो। तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का मुझे। और हाँ, ये जो दिशा के नाम की माला जपते रहते हो ना सारा दिन बैठ के, वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वो अब इस घर में नहीं है। चली गई की भालोबाशा। डिश घर छोड़ के चली गई। हाँ डीके। डीके नहीं, गौतम बोल रहा हूँ। दिशा, तुम कहाँ हो गौतम? काकी तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। अच्छा पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है अभी इसी वक्त। पता है इस वक्त मैं किसके साथ हूँ? किसके साथ? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। आओगी ना? गौतम, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरा आना ठीक होगा क्या? दिशा कैसी बातें कर रही हो? बेकार की बातें छोड़ो और जल्दी से आओ। अच्छा कहाँ आऊँ मैं? वो ब्लू पार्क है ना बांद्रा में, वहाँ। ओके तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ओह हाय, पर तुम अकेले? तुम तो मुझे अपनी फियांसे से मिलवाने वाले थे ना, कहाँ है वो? उससे मिलवाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन उसका एक अर्जेंट कॉल आ गया, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी वैसे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। एक्चुअली क्या है दिशा कि वो बहुत बिजी है, 1 महीने की छुट्टी लेनी है ना, सो बहुत सारा काम अचानक से करना पड़ा है। चलो छोड़ो, उससे नहीं मिलवा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके बारे में बता तो सकते हो। उसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? उसका नाम है, मर गया। आई तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। मैं तुम्हें फोन करूंगा, ये फोटो पकड़ो। ठीक है, ठीक है।
क्या लेने आए हो यहाँ? इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं दिशा से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिशा से हरगिज नहीं मिलने दूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। क्यों मिलना चाहते हो दिशा से? तुमने और तुम्हारी माँ ने पहले से ही इतनी बेइज्जती की है, और भी कुछ बाकी रह गया है? देखिए, मेरी माँ ने दिशा को जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं दिशा से मिलना चाहता हूँ, बस। जिससे तुम फिर से मेरी बेटी को अपनी बातों में घुस डालो, जिससे तुम्हारी माँ बार बार मेरी बेटी की बेइज्जती करते रहे। आपकी बेटी मेरी पत्नी भी मेरे और मेरी पत्नी के बीच में जो भी आएगा मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूँगा। फिर चाहे वो मेरी पत्नी की माँ ही क्यों ना। तुम्हारे हिम्मत की दाद देती हूँ ये। मेरे ही घर आकर मुझे धमकी दे रहे हो। पर इतना याद रखना, मैं कमजोर नहीं हूँ। अगर इसी वक्त तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मेरी ताकत का अंदाजा होने के बावजूद भी आप मुझे धमकी दे रही हैं। दिशा 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 बाहर आओ, दिशा बाहर आओ, दिशा 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 बाहर आओ, दिशा 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 दिशा। आजोबा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेने आया हूँ। दिशा घर में नहीं है बेटा, अब जैसे ही वो आ जाएगी। बाबा, आप इस मामले में बीच में ना आए तो बेहतर होगा। और तुम भी के दिशा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। बहुत जल्द मैं दिशा की शादी एक अच्छे इंसान के साथ करने वाली हूँ, जो उसे प्यार भी देगा और सम्मान भी। अब दिशा की जिंदगी में तुम्हारा मनोज छाया नहीं करने दूंगी। ये सुहासिनी भोसले की चुनौती है तुम्हारे लिए।